सरकार मौजूदा जा रही है बहुत जल्दी। अच्छा। हाँ, ऊपर वाले की कृपा होगी तो चले जाएंगे। इनके पाप का घड़ा भर गया है। वो चाहे हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके और मंदिर मस्जिद करके, सिर्फ उनका सत्ता से मतलब है बस ना कि इनका ये चुनावी मुद्दा है। ये जब चुनाव बीत जाता है तो मुद्दा इनका बस्ता ठंडा बस्ता में चला जाता है। चुनाव आता है तो एक एक जिन ढूंढ निकालते हैं, जिससे इनको लगता है कि हम हिंदू मतदाताओं को भेदेंगे। अब 80 करोड़ गरीब जनता को 5 साल और 5 किलो राशन देता रहूंगा, और सरकारी आंकड़ा कहता है कि 20 करोड़ लोग एक टाइम भूखे पेट सो रहे हैं। उनको गारंटी दे कि उनको यहाँ रोजगार देंगे, केवल उनको यहाँ ले आके भूखों मारेंगे। क्योंकि जितनी सुंदर लड़कियां होती हैं या सुंदर हिंदुओं की, पंजाबियों की, सिखों की, वो लोग उसको उठा के किडनैप करके शादी कर लेते हैं। कि विदेशों से हिंदुओं को बुला रहे हैं, आप कैसे साबित करेंगे कि ये आतंकी या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है? ये 2024 लोकसभा का चुनाव है, समझ रहे? मोदी जी को सत्ता चाहिए, भारत से उनका कोई मतलब नहीं है। सत्ता उनके हाथ में रहनी चाहिए बस। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। 2019 दिसंबर महीने में देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बिल लेकर के आए जिसका नाम CAA है, और दोनों सदनों में उसकी मंजूरी मिल गई। उसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। जब वो बिल चर्चा में आया तो कुछ लोग उस पर प्रतिक्रिया देने लगे, लेकिन सवाल ये है 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी सरकार को इस बिल को लाने के लिए? अभी हाल ही में मंत्री शांतनु ठाकुर का एक बयान आया है कि 7 दिन के अंदर CAA लागू हो जाएगा। इस बात पर राय लेने के लिए हम यहाँ लखनऊ में कुछ वरिष्ठ लोगों के बीच में आ गए हैं और जानेंगे कि आखिर CAA को किस तरीके से समझते हैं, किस चश्मे से देखते हैं। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ कि CAA है क्या? देखिए, जो हम लोगों को जानकारी है कि ये बता रहे हैं कि जो बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या अन्य किसी देश के जो है उस तरह के हैं तो उनकी नागरिकता दी जाएगी और कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा। तो ये इस तरह का ये जो कानून है तो उसमें जैसे कोई पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है। अब उसको अगर बाहर करने की बात आएगी तो उसे तकलीफ़ होगा। दूसरी बात, पहले अपने देश वालों को संभालिए, विदेश वालों को क्यों आप जो है उनको दे रहे हैं नागरिकता? ये गलत है। चूँकि इजराइल भेज रहे हैं यहाँ के कमाने खाने के लिए लोगों को, 10,000 आदमियों को या भी इंसान हैं उनको भेज रहे हैं। तो कानून ला रही है, जो नागरिक वहाँ पर रह रहे हैं, शरणार्थी रह रहे हैं, स्पेशली 3 मुल्कों के लिए बात किया गया है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लिए। तो वहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है, वो उनको देश में लाना चाहते हैं, उनको नागरिकता देना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? क्यों नहीं दिक्कत होगी? आप पहले अपने देश के लोगों का जो है सब सारी व्यवस्था फिट कर लीजिए। ऊपर से आप कहते हैं हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और ऊपर से और बटोर रहे हैं आप। तो पहले तो आप घर के लोगों को भोजन का तैयार करिए ना। जब आप घर के लोगों को भोजन तो दे रहे हैं ना सरकार। आपके आंकड़े से देश के प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कि 80 करोड़ गरीब जनता को 5 साल और 5 किलो राशन देता रहूंगा, और सरकारी आंकड़ा कहता है कि 20 करोड़ लोग एक टाइम भूखे पेट सो रहे हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं पेट भर रहा है? आप दूध भात खा रहे हैं तो पूरा भारत दूध भात खा रहा है यार, क्या तमाशा है? कह रहे हैं कि सब लोग पेट भरा। आप ये बताइए कि पहले इनको सेवा करिए। पहले आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, चले जाएंगे दूसरे के माता पिता की सेवा करने के लिए। सवाल ये है कि इस देश के लोग जो बाहर कंट्री में रह रहे हैं उनको परेशान किया जाता है। सरकार ये कहती है कि उनको परेशान किया जाता है, उनको हम अपने देश में वापस ला रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? जब अपने देश के हों तो ले आइए। वो पासपोर्ट वीजा किसी से तो गए होंगे, उनको ले आइए, स्वागत है अगर आपके देश के हैं, चूंकि उनका हक है। लेकिन जो अनायास वाली बात हो रही, यहाँ तो ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को परेशान करने के लिए CAA लाया जा रहा है। तो आप बताइए,
देश के प्रधानमंत्री जी आके क्यों नहीं 145 करोड़ जनता को बताते कि इससे कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्यों नहीं ये कहते हैं? ये गलत है। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। पहले सुन लीजिए, आपकी पड़ताल है तो साफ बात यह है कि उन्होंने कहा था ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा, देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर कई कदम चले देश के प्रधानमंत्री जी? कितना काला धन लाए देश को बताए, कितना लोगों को नौकरी दिए अभी तक, वो बताए कभी देश के प्रधानमंत्री जी? उस पर बातें नहीं करते, वो केवल गुमराह करते हैं। वो बाड़ी के सौदागर है, बाड़ी के जादूगर है, बाड़ी के व्यापारी हैं। वो प्रधानमंत्री जी जादूगरी दिखा रहे हैं। ये जनता कब तक जादूगरी? काला धन लाने की जरूरत क्या है? एक एक दिन में जो मंदिरों का चढ़ावा है वो 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे आ रहा है, तो इस देश में गरीब हैं कहाँ? गरीब कहाँ है? आप मंदिर में देख लिए चढ़ावा आ रहा है तो जान गए देश में गरीबे नहीं है। अगर किसी में जाइए ना, लोगों के पास स्वेटर नहीं है, बहुत से बच्चों के पास जूता चप्पल नहीं है। गरीबी मोदी जी नहीं जान पाएंगे, ना आप जान पाएंगे। समझ गए गरीबी क्या है? आप गांव में जाइए, ये दारुल सफा के गेट पर जो आप पड़ताल कर रहे हैं ना, ये पड़ताल प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से करिए। आंकड़ा लीजिए, किसानों की आय दुगना कर रहे थे। 50 किलो की बोरी 45 किलो किए, फिर 45 से 40 कर दिए, दाम बढ़ा दिए। लेकिन इस महंगाई का असर कहाँ पड़ रहा है? इस महंगाई का असर आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, जो आप पड़ताल कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं यार? दाल मैं ये बोल रहा हूँ, असर लोकतंत्र में असर पड़ता है तो असर दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं जो 24 का चुनाव होगा, ये बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। क्योंकि 10 साल से माननीय मोदी जी हैं और कांग्रेस ने जो कुछ बनाया है, कांग्रेस ने, इनसे पूछो, एक बिजली का प्लांट लगाए हो, बेचने का काम कर दिया। एक आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कहे, झूठा निकला। आप वाराणसी से कहे गंगा माँ ने बुलाया है, वाराणसी को क्यूटो बनाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जो विदेशों में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको अगर देश में सरकार ला रही है, अल्पसंख्यक तो आप किसको मान रहे हो जरा बताओ? जो अल्पसंख्यक नहीं, आपका अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा है? अल्पसंख्यक जिस देश में जिस धर्म की संख्या कम रहती है उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। वो किसी भी धर्म की हो सकती है। तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करें, जो ये बिल ले आए हैं, जो उन मुल्कों से लोगों को ले आएंगे जो वहाँ रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए या नौकरी के लिए इंजीनियरिंग करके, मेडिकल का जॉब करके गए हैं, उनको गारंटी दें कि उनको यहाँ रोजगार देंगे, केवल उनको यहाँ ले आए कि भूखों मारेंगे। सरकार का जो ये फैसला है गृह मंत्रालय का कि जो सीए लेकर के आया, कानून तो ड्राइवरी के भी आया, इन लोगों ने कहा वापस लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, इन्होंने कहा कि मैं लागू नहीं किया हूँ। जो कानून या जो विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है वो कानून बन जाता है। कितना बड़ा झूठ बोले मोदी जी। इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या है आप ये बताइए। अर्ध निर्मित मंदिर था, अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ था, तो इनको रामनवमी पर करने में क्या दिक्कत थी? बीच में चुनाव है, तो ये चुनावी लाभ लेने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा उड़ाया कि हम राम को ले आ रहे हैं। आप बताओ, राम को कौन नहीं मानता? सब लोग मानते। मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो जिस राम की गरिमा इतना बड़ी है, ये राम राज की कल्पना कर रहे हैं। एक तरफ आप राम राज की बात कर रहे हो, दूसरे तरफ जातिगत टारगेट कर रहे हो। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, जो CAA लेकर आए हैं, क्या वो देश हित में है? हम ये कहते हैं कि पहले CA का फुल फॉर्म इस सरकार को विशेषकर इसके समर्थकों को पढ़ना चाहिए कि CA का फुल फॉर्म क्या होगा। दूसरा बात ये कि क्यों आप जो है बार बार आप वही मुद्दा लाते हैं
जो भारत की एकता को भेदती है, जो भारत की अखंडता को भेदती है, जो भारत के संविधान को भेदती है, जो भारत के इंसानियत को भेजती है, जो भारत के डेवलपमेंट को भेजती है, जो भारत का भौगोलिक विज्ञान का सत्यापन है, उसको भी भेद डालती है। कहने का मतलब ये साहब कि इनके पास एक ही काम है। नहीं, लाई तो लाई, लेकिन अभी चुनाव आने वाला है, लगभग 1-2 महीने बाद चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। ये 365 दिन साहब ये जो कानून बनाते हैं वोट के लिए बनाते हैं, ये जो काम करते हैं वोट के लिए करते हैं। अब बहुत बड़ा विडंबना ये है कि विश्व का ये पहला प्रधानमंत्री है जो केवल जो है एक ही काम, केवल चुनाव एन केन प्राखेर जीतना, देश की एकता को खंडित करना, देश के संविधान को खंड करना, देश की मानवता और इंसानियत की हत्या करना, इसके सिवा इसने आज तक कोई नियम ही नहीं बनाया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। एक पावर हाउस का हिंदुस्तान में नाम बता दीजिए जिसको मोदी जी ने बनाया। एक कोई 1000 करोड़ का कंपनी का नाम बताइए जो मोदी जी ने बनाया। शौचालय का कंपनी इन्होंने बनाया। दूरसंचार विभाग का 90,000 लोगों की नौकरी एक दिन में मोदी जी ने छीना। सारे बैंकों को बेच दिया, कौड़ी के भाव में मोदी जी ने बेचा। सारा प्लेटफार्म केवल 20 लोगों को दे दिया, ये मोदी जी ने दिया। तो कहने का मेरा मतलब साहब कि इनका ये चुनावी मुद्दा है। ये जब चुनाव बीत जाता है तो मुद्दा इनका बस्ता ठंडा बस्ता में चला जाता है। चुनाव आता है तो एक एक जिन ढूंढ निकालते हैं, जिससे इनको लगता है कि हम हिंदू मतदाताओं को भेदेंगे। अब भेद करके उनको एक मंच पर लाएंगे और फिर हम सरकार बना लेंगे। इनका केवल जो भी प्लान होता है सरकार बनाने वाला होता है। कहने का मतलब कि मेरा साफ साफ कि इनके बातों पर, इनके प्लानों पर, इनके नियमावली पर, इनके योजना पर, मोदी जी के योजना पर जो डिस्कशन करता है वो बकवास के सिवाय कुछ नहीं करता। ये केवल बकवास है। जय हिंद। वो शाम भी कर देता है। सरकार सीए ला रही है। हाँ। जो बाहर के नागरिक हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हाँ। उनके पास पर्याप्त ये दस्तावेज हमारी नहीं। सरकार मौजूदा जा रही है बहुत जल्दी। अच्छा। हाँ, ऊपर वाले की कृपा होगी तो चले जाएंगे। इनके पाप का घड़ा भर गया है, बस और कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सही तो कर रही है ना लोगों को। सही कर रही है, 5 किलो राशन दे के सही कर रही है। आज तक 11 साल में कोई नौकरी नहीं दी इसने, क्या सही कर रही है बताइए। न किसी को नौकरी दी न कुछ। जितने बेचारे मर गए उसमें जो मामला चला था 2-2.5 साल तक, किसी को कुछ दिया कंपनसेशन उसका? सोचिए आप। कबीरा आह गरीब की हरि से सहा न जाए, और मुए बैल के चाम से कठिन लोह गल जाए। मरे हुए चमड़े से जो धोकनी बनाता है वो लोहार, उससे जो सांस निकलती है उससे लोहा पिघल जाता है। और न जाने कितनों की आह हम आप ले रहे हैं तो क्या होगा? अच्छे दिन आएंगे? नहीं आएंगे, ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, नाम क्या? बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? नहीं बताएंगे। नाम बता रहे नहीं बता रहे, काहे को मिला के पुलिस वालों को भेजो के हमारे नहीं पास। नहीं भेजेंगे। बहुत धन्यवाद। आपका नाम बहुत बड़ा धन्यवाद। वायरल हुआ है। नाम आप प्लीज नाम बताइए। 1 मिनट भैया जी। नाम यह है बस, मानव सेवा परमो धर्मा। हम मनुष्य मनुष्यता का प्रतीक बन जाए, बस हम मानव बन जाए, दानव न बने, प्रदूषण न फैलाएं, प्रेम की बात करें, बस हर एक से प्रेम की बात करें। आज राम राज आ जाएगा और जब करेंगे तभी आ जाएगा। राम राज तो है। राम राज है नहीं, होगा। है नहीं होता तो ये सारे दुष्टों का जितने रावण इनका सफाया हो। बहुत धन्यवाद आपको। शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये जो कह रहे हैं कि मुसलमान भारत से चला जाएगा CNRC के चक्कर में, तो ना मुसलमान कहीं गया है और ना कहीं जाएगा। जिसको मोदी जी को नागरिकता भारत की देनी है वो दे। किसी धर्म को, मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें मुस्लिम की बात नहीं। कोई नहीं जाएगा हिंदुस्तान छोड़ करके, जितना मुसलमान भारत में है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नहीं है वो, स्पेशली जो बाहर से आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आप अफगानिस्तान की बात करेंगे, यही तो आप बात करेंगे ना। आज मोदी जी अपनी मनमानी घर जानी कर रहे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव है, समझ रहे।
मोदी जी को सत्ता चाहिए, भारत से उनका कोई मतलब नहीं है। सत्ता उनके हाथ में रहनी चाहिए बस। वो चाहे हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके और मंदिर मस्जिद करके, सिर्फ उनका सत्ता से मतलब है बस। ना विकास से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है। क्या आपको लगता है कि जो देश के बाहर रह रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार उनके लिए काम कर रही है, उससे आप सहमत नहीं है क्या? हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के वासी हैं। हमारे पे जो सुख दुख होगा वो हम यहाँ झेलेंगे। हम भारतवासी हैं, जो भी हमारे यहाँ पर समस्या आएगी हम उसको झेलेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मुझे नहीं कोई भारत में परेशान कर रहा है। जो जिस देश का नागरिक है उस देश में अमन चैन से रहता है। ये तो सिर्फ चुनावी बातें हैं। नेताओं का काम ये है कि सियासत करना, तो सियासत का मौका है। 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इस पे अपने सीए ले आओ, एनआरसी ले आओ, मंदिर मस्जिद ले आओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान ले आओ, ये सब काम करते रहो इससे वोट का बंटवारा करने के लिए। लेकिन अब मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। एक किसी आदमी को रोजगार नहीं मिला। कहा था 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में दूंगा, वो नहीं आया। लेकिन इन्होंने सिर्फ देश के 2-4 जो गुजराती अंबानी अडानी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोग, इनका तो हजारों का कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन किसान, नौजवान, व्यापारी उसका 5,000 रुपया कर्जा नहीं माफ कर सकते हैं। तो ये इनकी मंशा है। सिर्फ जिनका इन्हें लाभ करना है वो चुनाव में उनको पैसा देते हैं, उससे उनका लाभ पहुंचता है। भाई ये मोदी जी का मामला है, किसी दूसरे का तो मामला है नहीं, अमित शाह जी का मामला है। तो संविधान और देश से क्या मतलब है? मैंने अभी क्या कहा कि उन्हें जो अच्छा लगेगा, मीठा मीठा अंदर और कड़वा कड़वा बाहर। तो जो उनकी अपनी मंशा है, उस मंशा पे जहां से उनको लाभ दिखेगा चुनाव में, वो काम करेंगे। अभी कतर में 10 हमारे देश के सैनिकों को, नेवी के 10 सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई। अभी फांसी नहीं हुई है, लेकिन कोई भारत सरकार का कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री जी कोई टूकिए नहीं करेंगे। मणिपुर जलता रहा, कोई टूकिए नहीं करेंगे। जहां से इनको लाभ होगा ये वहां का काम करेंगे। हमारे देश के लोग जहां बाहर हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा, जहां पे उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, वहां हम लोग खड़े। हमारी भाजपा सरकार वहां पे खड़ी है, अमल कर रही है और वो हमारे देश के भले का हित, हमारे देश का भला, हमारे देश का हित सोच रही है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ 3 देश के लिए क्यों लागू हुआ, ये और भी सारे देश हैं, म्यांमार हैं, भारत के पड़ोसी देश से ही आते हैं, श्रीलंका है, तमिल लोग वहाँ रह रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग, उनको भी बुलाओ ना, उनको भी नागरिकता दो आप। नहीं तो क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? वो सभी के लिए लागू है, सभी के लिए लागू है। ये कौन कह रहा नहीं लागू है? तो जो हमारे देश के हैं बाहर, जो हमारे देश की विचारधारा से जिनके विचार मेल खा रहे हैं वो हमारे देश में रहे। हम लोग कितना समझते हैं सीएए को आप? ये सही है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है सीएए, कुछ जानकारी हमको चाहिए। सीए मतलब होता है कि जो बाहर से 45 हिंदू आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे उनकी मेजोरिटी है, धर्म के नाम पे अलग हुए। आज वहाँ पे 14% की आबादी 1947 में थी हिंदुओं की, आज माइनस में हो गई उनकी। क्योंकि जितनी सुंदर लड़कियाँ होती हैं, या सुंदर हिंदुओं की, पंजाबियों की, सिखों की, वो लोग उसको उठा के किडनैप करके शादी कर लेते हैं। अच्छा। तो जो है वहाँ से आए हुए अल्पसंख्यक हैं, यहाँ हरिद्वार को नहाने के बहाने या धार्मिक स्थल पे यहाँ पे आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। एनआरसी मतलब होता है कि जो घुसपैठिया चोरी छुपे हिंदुस्तान में आए हैं, किसी भी कंट्री के, चाहे म्यांमार हो या 6 धर्म की बात की गई है, 6 धर्म है, वो 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं। मुस्लिम के लिए तो उन्होंने अलग देश मांगा था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वो मुस्लिम के लिए उन्होंने अपना अलग देश माना। तो वो उस समय अगर वहाँ से आए हैं तो क्यों आए हैं? अगर वो आए हैं चोरी छिपे तो उनको जो नागरिकता अगर किसी को दी जाए तो उसके ऊपर जो है निगरानी रखी जाए, निगरानी कमेटी द्वारा, कि अगर वो 5-10 साल में कोई आपराधिक गतिविधियां कर रहा है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो उसको तुरंत जो है उसको वहाँ पर नागरिकता ना देकर देश से बाहर किया जाए। क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम को भी नागरिकता देनी चाहिए? 2014 बिल्कुल देनी चाहिए भाई। मैं वही बता रहा हूँ, अगर 10 साल हमारे देश में रह कर कोई बाहरी देश का है, अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहा है तो उसको निकाल देना, अगर नहीं है तो उसको नागरिकता, अगर हमारे देश के विचारों से उसका मेल, उनके विचार मिल रहे हैं। सोनिया गांधी को देना चाहिए कि नहीं? सोनिया गांधी को
तो सोनिया गांधी तो नागरिक है ही है हमारे देश। कैसे हो गई? दिया गया तब न हुई। वो तो 3 देशों में नागरिक नहीं, दिया गया तब न हुई। ऐसे सबको देते हैं, क्या जरूरत थी कानून लाने के लिए? क्या जरूरत उसको विवाद बनाने के लिए, मुस्लिम शब्द लिखने के लिए अलग से? पूरे भारतीय समाज के लिए कानून बनता है कि एक कम्युनिटी, एक धर्म के लिए कानून बनता है? क्योंकि बाहर से कोई अब आ जाए यहाँ गोला बारूद लेकर यहाँ विस्फोट कर दे, कोई जो है आतंकवादी वही तो मैं कह रहा हूँ कि विदेशों से हिंदुओं को बुला रहे हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि ये आतंकी या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है? यही तो विवाद है इस कानून में। और क्या है? एक मुस्लिम शब्द हटा दे, और ये जो विदेशों से लाने की बात कर रहे हैं वो अपराधी है कि नहीं है, ये साबित कौन करेगा? कैसे पता चलेगा? जनता को बेवकूफ़ बना रही है ये सरकार, ध्यान हटा रही है हर मुद्दों पर। तो अभी जो चुनाव से पहले ला रही, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कुछ फायदा है? दूरीकरण होगा। मुसलमान एकजुट होकर जो 10% इनको पिछली बार वोट दिया तो नहीं देगा, यही होगा। यही ये चाहते हैं कि दूरीकरण हो, मुसलमान झंडा डंडा किसी पार्टी के लेकर रोडों पे दौड़े, हम उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन मुसलमान पता नहीं क्या है, इस बार चुनाव के 2 महीने हैं, अभी तक झंडा डंडा किसी को उठाया नहीं है। वो देख रहा है किसकी तरफ जाना है। अभी तक कोई बता दे कि मुसलमान, हर चुनाव से 6 महीने पहले मुसलमान डंडा लेकर दौड़ता था, इस पार्टी को जिताना, इस पार्टी को हराना है। लेकिन इस बार खामोश है, इस बार दूरीकरण नहीं हो पाएगा। मुसलमान खामोश रहेगा तो आपका जो है आपको बता दूं, 2024 के चुनाव के लिए जनता समझदार है। अच्छा, जनता बहुत समझदार है। अच्छा। अपने प्रिय मित्र से भी कहूँगा, जो प्रवक्ता ये हमारे ये भी हैं, इनसे भी कहूँगा कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता जो है बहुत दिक्कत में है, मगर इन नेताओं को नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। महंगाई तो चरम सीमा है, बेरोजगार नहीं मिल रहा है। संविधान पे जब संविधान हुआ तो संविधान पे आपके नेता से क्या संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, या महात्मा गांधी जी की बात करते हैं? ये जवाब दीजिए आप। अगर संविधान की बात करते, अगर क्यों बात नहीं करते हो महात्मा गांधी की, बाबा साहब? तो मैंने आप भैया महात्मा गांधी की तो बात हम भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम नहीं करते क्यों महात्मा नहीं गांधी करते? बात। जवाब दो ना। भाई हम उनको नहीं मानते अपना। मैं भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर, वजह है? बिस्मिल्लाह खान को मानता हूँ, भगत सिंह को मानता हूँ, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूँ। मैं नहीं मानता हमारे उनसे तो भाई, मैं उनके एक चाटा माने दूसरा गाल आगे करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं अगर जो कोई गलत करेगा, हम मोदी और योगी जी क्या क्रांतिकारी समझ के हैं, अगर कोई हमारे देश के विपरीत जाएगा तो हम लोग उसका गला काटने के लिए गोडसे को मानते हैं कि नहीं? गोडसे क्यों मानते हो? फिर ये बताओ, गोडसे क्यों मानते हो? इसका जवाब मानते हैं भाई, दो। गोडसे क्यों मानते अच्छा, हो? एक बात बताइए, गोडसे को क्यों इसका मानते हैं? जवाब दो। हाँ? गोडसे अब गोडसे क्यों मानते हैं तो दुनिया जानती है क्यों माना जाता है। उन्होंने तो भगत सिंह को मरवाया, चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी की उन्होंने, गांधी जी और नेहरू ने। उन्होंने भगत सिंह को मरवाया, बिस्मिल्लाह खान को मरवाया। क्या बोल रहे हैं? पंडित जी, आप ये बताइए, अभी एक मोदी जी का चल रहा स्वच्छ अभियान, तो गांधी जी का चश्मा तो ऐसे करके उसमें टैटू जो बना है स्टिकर, तो गांधी जी का चश्मा ही बना हुआ है। इनको देश का अगर सबसे पहला कोई आतंकवादी है तो नाथूराम गोडसे है, क्योंकि गांधी जी का हत्यारा पहला। और इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन लोग? तो भैया पूछ रहे हो, बोल रहे हैं हत्यारा है, देश का पहला हत्यारा। अरे वो इनके उस समय ना, वो कांग्रेस इस समय वही जो कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वो ऐसे ही बात करेंगे, समझे। लेकिन हम गांधी विचारधारा को नहीं मानते। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से मेल खाती, हम गांधी से नहीं मानते। विचारधारा के लोग, ये गांधी विचारधारा के लोग नहीं है। एक बात पूछ लीजिए, गोडसे वीर था कि कायर था? आप बता दीजिए क्या नहीं भाई जान पूछिए, गोडसे वीर था कि क्या था भैया, आप बता दीजिए। क्यों नहीं जानते? किसी नहीं किसी, मैं सिर्फ उस बात पे जाना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के हत्यारे कौन लोग थे। ये आज मुसलमानों को तो आतंकवादी कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन महात्मा गांधी को हत्या करने वाले कौन लोग थे, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले कौन थे, मैं बस इतनी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो जब आप बदले की भावना कहीं पर, आप निष्पक्ष होकर के ईमानदारी से जो पक्ष है, मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब और भगत सिंह साहब, अशफाक उल्लाह खान साहब, इन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। और इनको भी मुखबरी करने वाले कौन लोग थे? वो आरएसएस के लोग मुखबरी करने वाले थे, समझिए। इस वजह से, और चंद्रशेखर आजाद साहब का, भगत सिंह साहब का मुकदमा भी एक मुसलमान वकील लड़ रहा था, समझ रहे हैं। कि अब जो है इतिहास को नहीं बताया जाएगा। सीए से मुझे कोई एतराज नहीं है,
और नाम क्या है? एतराज करके कर भी क्या लेंगे? नाम क्या है? मोहम्मद अकील खान। और अगर हम एतराज करेंगे तो कर भी क्या लेंगे? इस एतराज इसलिए नहीं है कि यह कानून कांग्रेस लाई थी और इसका इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए एतराज नहीं हो सकता। कुछ लोगों को, ज़्यादातर जनता को एतराज है, लेकिन कुछ लोगों को एतराज नहीं होगा क्योंकि ये कांग्रेस का लाया हुआ काला कानून था। एक किताब में पढ़ा था, चंद्रशेखर आज़ाद जी जवाहरलाल नेहरू से मिलने जाने वाले थे। भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां उस समय तो उन्हीं की पैरवी के पक्ष में, ठीक। और केवल जवाहरलाल नेहरू को ही पता था कि मिलने आने वाले हैं और उन्होंने मुखबरी दे दी। अब ये बता रहे वो बहुत उनके जो है, उन्होंने केवल इस बात पे मुखबरी दी, अगर वो रहते व्हाट्सएप पे नहीं, मेरी बात सुनिए, किताब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मैं जो पढ़ा हूँ उसमें कुछ लोग लिखते हैं कि टीपू सुल्तान आतंकी था, और वो टीपू सुल्तान जो इस देश की महिलाओं को की लड़ाई लड़ी है, उसको स्तन ढकने का काम किया, वरना महिलाएं नंगी हुआ करती थी। उस टीपू सुल्तान को लोग आतंकी लिखते हैं, कहते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, ज़्यादातर लोग कहते भी हैं। लोग अपनी अपनी पक्ष रखते हैं। फिलहाल सीए जल्द लागू होने वाला है। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।